मास्क वाले चैप्टर पे आते हैं। अब आप ये बताओ कि आप मास्क क्यों लगाते हो, क्योंकि आपने वहाँ पर एक लाइन बोली थी कि बहुत सैड स्टोरी है, मैं खुद रो दूंगी, फिर वो आधी कन्वे हो गई फैमिली और रिश्तेदारों की वजह से, तो बातें आधी आधी रह गई, तो उस वजह से भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली हाँ, किसी को। लेटेंट में ना सब कुछ मैंने, एक तो उसमें कट बहुत कुछ हुआ है ना, तो लोगों को आधी चीजें पहुंची है, आधी पहुंची नहीं। एक उधर सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे एक्साइटमेंट का। मैं मैं प्रिपेयर नहीं थी बिल्कुल भी। समय जैसा इंसान तुम्हारे सामने बैठा है, पहली बार तुम स्टेज पे जा रहे हो, वो पैनल ऐसा खतरनाक बैठा है सामने, तो इंसान वैसे कंफ्यूज हो जाए कि बोलना क्या है। ऊपर से वो माइक, मैं नॉर्मली तेज बोलती हूँ, अभी हो गया ऐसा। मेरे घर वाले कई बार बोल देते कि आराम से बात कर, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ भाई, वो तेज होता है। तो कई सारी चीजें ना ऐसी हो गई कि कुछ भी बोला गया है, एक्साइटमेंट में और डर में घबराहट में कुछ भी बोल दिया गया, ऐसे वाला सीन। बट मास्क की मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ था। कोविड चल रहा था, 2020 की बात है, कोविड चल रहा था। मेरे 12th के एग्ज़ाम थे और जस्ट ख़त्म हुए थे। ख़त्म होने के बाद उस टाइम पे, जब जनवरी के टाइम पे, मैं लिखना स्टार्ट कर चुकी थी, है ना। मैं लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। मैं पोइट्री लिखती थी, 2-2 3-3 लाइन की, बड़ी बड़ी, ऐसे ही खामखा अपनी बहन को सुनाती थी। वो तारीफ ही करती थी हमेशा कि बहुत बढ़िया लिखा है खुशी, क्या लिख दिया। अभी मैं खुद पढ़ती हूँ, मैंने कहा क्या ही लिखा था मैंने ये। अब वो बहुत बहुत खुश, वो टाइम निकाल, चाहे वो सुन भी नहीं रही, बट उसको हमेशा ये बोलना था कि खुशी क्या लिख दिया, ऐसा तारीफ करती थी भर भर के। तो वहां से उसकी तारीफ, मेरे को नहीं पता कि वो झूठी करती थी सच्ची करती थी क्या करती थी, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि यार मैंने कुछ तगड़ा लिख दिया ऐसा। तो फिर अभी ये चीज मेरी धीरे धीरे आदत बनी कि मैं लिख रही हूँ लिख रही हूँ लिख रही हूँ, और ये इतना आ गया मेरे अंदर कि मैं 24 घंटे लाइंस में ही हूँ, अपने अपने दिमाग में लाइंस ही चल रही थी कि अभी ये आ गया लिख देती हूँ, अभी ये आ गया लिख देती हूँ, अभी ये आ गया, ऐसा चलता रहता था कुछ भी। फिर मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मैं पढ़ाई से बिल्कुल हट गई कि अभी एग्ज़ाम्स हो गए। 12th के बाद एक आता है ना थोड़ा कि चलो, एक एक दौर हट गया, एक पूरा हुआ, अभी 12th तक का सफ़र ख़त्म हुआ। बट उस टाइम पे लकीली कोविड चल गया। मैं बढ़िया ही हूँ, कोविड चल गया तो पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गई। तो मेरे को ये हो गया कि अभी पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, माइंड बिल्कुल फ्री। तो अभी मेरा मन सिर्फ लिखने में है, तो मैं लिख रही हूँ और मैं अब दिन रात लिख रही हूँ। उसी बीच में मैंने, मेरे को मेरी बहन ने अक्षय धवन का एक रैप है मेरी माँ करके, मेरे को वो सुनाया। जो स्टार प्लस पे आता आया था बंदा, जो कुछ शो तो में था वो, आया था। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन में सुनाया था। और मैंने वो सुना और मेरे को वो बहुत ऐसा कि यार वाओ, सुनने में आया। मैंने कहा यार कितना सही है, ये पोइट्री है बट विद म्यूज़िक ऐसा करके। तो मेरे को ये, मैंने कहा यार कितना सही लिखा है। और मैंने कहा ऐसे भी तो कर सकते हैं पोइट्री, अभी कुछ नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि पोइट्री ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसको थोड़ा सा देखा, वो रैप करके आया सामने कि ये रैप है। रैप सर्च करा ऊपर, पापा का फ़ोन मिलता था रात में, फ़ोन नहीं था, पापा का फ़ोन मिलता था रात को। और वो भी जब पापा नॉर्मली हरियाणा रहते हैं, तो पापा कभी कभी आते हैं घर, हफ्ते में आ गए, 15 दिन में आ गए, 2-3 दिन रहे फिर चले गए काम पे। तो शुरू से यही रहा है पापा का। तो आए घर, मैंने ऐसे सर्च वर्च करा, मेरे को हसल 1 का पता चला। 2019 में आया था हसल 1 का एपिसोड। मैंने वो पूरा उसको देखा कि क्या है ये। उधर मेरे को किंग का बदनाम राजा सुनने मिला, बहुत पसंद आया मेरे को। बेला सुनने मिला, बहुत पसंद आया मेरे को। खुश नहीं खुद से, बेला का एक गाना बहुत पसंद आया। और मेरे को फिर अभी एक सुना था, फिर वो 2-3 सुने, और वो ये ऐसा हो गया कि क्रेजी है तो ये देखते हैं क्या। मैंने पूरा हसल का सीज़न 1 देखा। उसमें मैं रफ्तार सर से इंट्रोड्यूस हुई। मेरे को बस ये पता था कि रफ्तार कोई सिंगर है, मेरे को उससे पहले वैसे नहीं पता था कि कौन है रफ्तार, कौन है, क्या करते हैं, नहीं पता था। तो मैंने कहा रैपर है तो फिर उनका पूरा देखा, वो जज करते थे एग्जी को ये वो। उसके बीच में मैं उनसे सीखने लग गई, उन लोगों से कि कैसे कैसे होता है, उनका म्यूज़िक पसंद आने लगा। रफ्तार सर उस टाइम पे मैं उनकी बहुत फ़ैन टाइप ऐसा हो गई थी कि यार ये बंदा सपोर्टिव, इसका जज करने का तरीका, मतलब एक होता है ना कि
तुम खड़े हो सामने वाले के साथ, ऐसा। बड़े भाई वाली फील देते हैं वो जज वाली फीलिंग नहीं थी, गाइड करते हैं वो प्रॉपर। तो मेरे को ना ये हुआ, ने कहा यार अगर लाइफ में ऐसा कोई गुरु चाहिए ना तो ऐसा चाहिए, लिटरली जो तुम्हें हाथ पकड़ के ना बताए कि ये करो ये करो ये करना तुम्हें ही है, ऐसा। तो फिर वहाँ से रफ्तार सर वाली चीज़ परमानेंट हो गई दिमाग में, और मैंने उनको जितना देख सकती थी मैं, जितना मैंने सब देखा, मैंने पॉडकास्ट देखे उनके, मेरे को एमिवे वाली बीफ वगैरह का सबका पता चला, मैंने उनका शेख चिली सुना, मुझे ज़ुबानी याद थे उनके गाने, मुझे उनका नाचने का शौक याद था, मुझे उनका सारे करे डैब जो मुँह फाड़ के साथ था, सारे करो डैब ऐसा करके कुछ तो था, वो मेरे को सारे गाने याद थे ज़ुबानी, और बस मैं उस वक्त सुन रही थी। और मेरे को ये हुआ, मैंने कहा यार करना है, कैसे करना है पता नहीं। फिर मैंने एक दिन अपनी बहन को बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी शायरी। तब तक लिखना रैप वगैरह नहीं आता था, करना शुरू भी नहीं किया था, बस देखा था। मैंने कहा मैंने इंस्टा पे शायरी पोस्ट करनी है, तू मुझे एक इंस्टाग्राम बना के दे दे, लॉगिन करके ऐसा आईडी बना के। नहीं, उसी से बोला, मैंने कहा आईडी बना के दे दे बहन। उसने मेरे को आईडी बना दी कि चल ठीक है कर ले, तू शायरी वायरी कर ले। वो पापा का फ़ोन मिलता था, एक शायरी वायरी बनाई, अपलोड कर दी, वैसा वाला सीन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो होने लगा धीरे धीरे, शायरी अपलोड करी। एक दिन मेरे को रफ्तार सर की एक पिक्चर दिख गई इंस्टा पे, वो कोई फ़ैन पेज था। अभी मैं सोशल मीडिया पे इतनी नहीं हूँ, इतनी क्या मैं हुई नहीं, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कि फ़ैन पेज कुछ और होता है, आईडी कुछ और होती है। मैंने सोचा मैंने कहा रफ्तार से रही, तो मैंने उधर लंबा चौड़ा कमेंट करा कि मैं आपसे बहुत सीखती हूँ, ये वो बहुत बड़ा सारा कमेंट। फैन पेज, हाँ फैन पेज है, नॉर्मल सी फोटो अपलोड करी हुई है, बहुत बड़ा कमेंट। उधर मेरे को एक कमेंट आता है, अरहुम करके एक बंदा था उसका, और वो पाकिस्तान से था। उसका मेरे को रिप्लाई आता है, उसके नीचे ये आईडी नहीं है, ये फैन पेज है। मैं उससे पूछ रही हूँ कि फैन पेज क्या होता है। कमेंट में ही बात चल रही है। हाँ, तो फिर कमेंट ये भी नहीं हो कि उसको मैसेज कर दूँ, क्योंकि मैं चलाती थी बहुत कम, चला के दे दिया। हाँ। इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं था। तो मैंने उसको बोला, उसने बोला कि आप रैप करती हो। फिर वो बंदा डीएम में आया कि आप रैप करती हो। मैंने कहा नहीं, करना है। मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोला कि लिखती हो। मैंने कहा हाँ। कहते बीट। मैंने कहा ये क्या होती है। अभी ये नहीं पता कि जो वो म्यूज़िक पीछे बजता है उसको बीट बोलते हैं, कुछ नहीं पता है। तो मैंने कहा ये क्या होती है। कहते जो म्यूज़िक होता है पीछे। मैंने कहा वो पहले से होता है या वो उस लिखने के बाद कोई बनाता है। कन्फ्यूजन, पूरा कन्फ्यूजन। तो वो बोला कि नहीं, म्यूज़िक पहले होता है, उसके आप ऊपर लिखते हैं। और मैंने कहा यार म्यूज़िक पे कोई कैसे लिख सकता है, ये कितना वैसा सा नहीं लगता कि बीट बज रही है तुम्हें उसके ऊपर लिखना है, ऐसा थोड़ी होगा। अभी तक जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर खुद से जैम कर रहे हो वो एक ही धुन में कर रहे जा रहे हो खुद धुन से। नहीं, लिख के कर रही हूँ। हाँ, लिख के कुछ भी फ्लो कर रही हूँ, ये नहीं पता हाँ, मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी किसी भी फ्लो में चल रहे हो। हाँ, लिख रही हूँ बस नॉर्मली। तो फिर मेरे को ये हुआ, ने कहा ये भी होता है क्या, ऐसा ऐसा होता है। फिर उसने मेरे को बोला कि मैं ना तुम्हें एक रैपर का देता हूँ आईडी, और तुम उससे बात करो। तो मेरे लिए वो ऐसा हो गया, मैंने कहा कोई स्टार है। मेरे को नहीं पता था कि हर चौथा बंदा रैप कर रहा है आज के टाइम में, और सबका यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा कोई स्टार है, रैपर से बात करने को मिलेगी। मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे एक बंदे का नाम दिया, उसका नाम था योद्धा। ठीक है, वो बंदा मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बंदा था। सबसे अहम बंदा वो है। अहम, लाइक अगर वो ना होता उस टाइम पे तो शायद मैं नहीं कर रही होती, सीधी सी बात है। उसने मेरे को बोला कि क्या सीखना क्या है आपको। मैंने कहा मुझे ना रैप करना है और मुझे सिर्फ लिखना आता है, इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। उसने बोला कि म्यूज़िक ये। मैंने कहा मुझे ABCD कुछ भी नहीं आती है, सिर्फ लिखती हूँ मैं, लिख के आपको दिखा सकती हूँ बस। आप मुझे कोई टॉपिक दे दो, मैं उस पर लिख दूँगी, इतना आता है मेरे को। बोला कि अच्छा। फिर बोला कि बीट पता है। मैंने कहा नहीं पता है। बोला कि फ़ोन है। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे रात को 1-1.5 घंटे के लिए फ़ोन मिलता है, उतना ही टाइम है, और ये मैं आपसे ऐसे। उसने मेरे से वॉइस नोट में बात करी। उसने बोला कि आप मेरे को कॉल कर लो, ऐसा मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा मैं कॉल नहीं कर सकती, आप मेरे को वॉइस नोट में बता दो। उसने मेरे को वॉइस नोट में बोला
कि बीट होता है और उसमें क्लैप्स होती हैं, और अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप इससे क्लैप्स पे प्रैक्टिस करो। तो मैं ऐसे ताली बजा बजा के 1 2 3 4 ऐसे कर करके और मैं अपना फ्लो करने की कोशिश कर रही हूँ वो, ठीक है। तो फिर मेरे को ये हुआ कि ओके ये आ गया, अभी ये करता है। तो इस चीज़ की बहुत लगन हो गई मेरे को, पता नहीं क्यों। मेरे को बस ये हो गया कि मेरे को ये करना है, चुल हो गई। ये भी नहीं था कि यही करना है ज़िंदगी में, बस ये हो गया कि ये सीखना है, करना है। फिर वो क्लैप्स पे करने लग गई मैं प्रैक्टिस, वो होते चला गया होते चला गया। फिर उसने मेरे को एक बीट भेजी, उसने बोला कि अब तू इस पे करने की कोशिश कर और इसकी वो नोटिस कर और फिर उसके हिसाब से क्लैप करके इसको डिलीवर करने की कोशिश कर। अभी मेरे को जितना मोटा मोटा समझ आया मैं वो लेके फ़ोन बंद करा, मैं अपना करने लग गई। और मैं 1-2 दिन बाद उसे डेली मैसेज करती और वो मेरे मैसेज का एकदम रिप्लाई कर देता, और मैं कर रही हूँ तब तक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।